स्वागत है माय चैनल स्टडी विद बरेली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा का स्वभाव एवं क्रम। भाषा जो होती है एक क्रमबद्ध के द्वारा सीखी जाती है। मनोवैज्ञानिक क्रम: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब यहाँ पे ये क्रम है, ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है। भाषा कैसे सीखी जाती है? तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उसे सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और इसके बाद लिखेंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी भाषा को वो सुनता है, आप कैसे बोल रहे हो। इसके बाद फिर उसी की वो नकल करता है, फिर बोलता है, फिर बच्चा पढ़ता है, फिर लिखता है। भाषा के सिद्धांत: परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों, स्वरों पर निरंतर होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, ओंठ, दांत, स्वर, यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा अच्छा निरंतर होता है। अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अनुबंधन: किसी वस्तु से जोड़कर बताने का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुएं जो दिखाई दे सकें से जोड़कर दी जाती हैं। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया है तो बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरण और नकल। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। अनुकरण का सिद्धांत: मनोवैज्ञानिक अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करता है और उसे अनुकरण करके ही सीखता है। चिंतन यानी कि थिंकिंग: हम किसी विषय पे बहुत अधिक चिंतन करते हैं तो उसे सीखने के लिए हम बहुत तत्पर रहते हैं। ये हमारे माइंड में चलता है कि चिंतन ही सीखने के लिए आगे की प्रक्रिया है। जब हम किसी के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं यानी कि चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, वो एक थिंकिंग होती है। किसी के बारे में हम कैसा सोचते हैं, कैसा नहीं सोचते, ये हमारे माइंड में चलता रहता है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक चिंतन कर रहा है। ये इसके माइंड में उपज में आया है कि बल्ब है तो जला तो कैसे। ये एक थिंकिंग है यानी सोचना है। चिंतन यानी थिंकिंग: किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है, समस्या समाधान होने तक चलता है। जब तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक उस पर चिंतन चलते रहता है। जैसे वर्तमान में अभी आप लोगों का चिंतन चल रहा है कि अब कैसे होगा। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, अब मुझे क्या करना है। उसके बारे में जब हम सोचते हैं यानी कि चिंतन करते हैं तभी हम उस पर फोकस करते हैं कि ये ऐसे होगा और अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। चिंतन के प्रकार: स्वलीन चिंतन, स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन चिंतक कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन, ये चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। टाइप ऑफ रिलेस्टिंग थिंकिंग: अपसारी चिंतन, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर होती है, केंद्रित होती है और समस्या एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत तक वाला होता है। यानी कि अपसारी चिंतन जो होता है हम वहीं तक सोचते हैं जहाँ पर हमारी सोचने की क्षमता बंद हो जाए। जैसे आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप बता देंगे लखनऊ, आपका चिंतन खत्म। वो होता है अपसारी चिंतन।
अभिसारी चिंतन उसे कहते हैं जहाँ पर हमें अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। इसी प्रकार से एक चिंतन होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या की एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जाए। जैसे दिल्ली की विशेषता का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक बच्चे के आंसर अलग अलग आएंगे। किसी को ताजमहल अच्छा लगता है, किसी को लाल किला अच्छा लगता है, किसी को दिल्ली अच्छी लगती है, किसी का मेट्रो ट्रेन अच्छी लगती है। तो यानी कि अलग अलग आंसर आएंगे। उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। इसको ही सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी चिंतन भी कहते हैं। दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करना ही होता है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत यानी ओपन एंड वाला होता है। आलोचनात्मक चिंतन, गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात की स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आप किसी व्यक्ति के आपकी गुण देखते हो, दोष देखते हो, फिर उस पर आप आलोचना करते हो कि वास्तव में ये अच्छा है या नहीं है। हमारे वर्तमान में ऐसा ही बहुत सारा होता है कि हम किसी को देखकर उसकी आलोचना भी करते हैं और उसके गुण को भी देखते हैं। तो वो आलोचनात्मक चिंतन होता है। चिंतन के समान प्रकार, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। ये चिंतन निम्न प्रकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन वह होता है जो हमें सामने दिखाई पड़ता है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ये कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, वो हमें सामने से दिखता है। काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन कहलाता है। जैसे कि हमने सोचा कि पृथ्वी गोल है, तो इसमें कल्पना करी जा रही है पृथ्वी गोल है या गोलाकार है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, अंडाकार है, गोलाकार है। तो इस पर हमारा चिंतन चलता है काल्पनिक चिंतन। तार्किक चिंतन, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। ये चिंतन सर्वोच्च स्तर का होता है। तर्क माने अगर आपको कोई समस्या हुई, कोई समस्या के बारे में बताना, तो आप अपने तर्क दोगे कि ये ऐसे हुई तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कोई बच्चा अगर साइकिल चलाता है तो उसके लिए सीखने के लिए बहुत सारी सोचना पड़ता है, तर्किंग करना पड़ती है कि अगर मैं डायरेक्ट इसकी सीट पे बैठूंगा तो हो सकता है गिर जाऊं। वो तार्किक चिंतन होता है। जेंडर, अब जेंडर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ जेंडर। वैसे तो जेंडर मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं, लेकिन एक तीसरा टाइप भी है जेंडर का। ठीक है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होती है। जेंडर यानी लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल के कंपटीशन में बॉयज़ गर्ल्स में से गर्ल्स को प्रार्थना देना, ये एक प्रकार का जेंडर होता है। अब देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है एक जेंडर, दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही है, एक पुरुष एक स्त्रीलिंग है। ये लैंगिक जेंडर होती है। एक टीचर हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। अगर आप एक टीचर हो तो आप किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। जो चीज़ें लैंकिंग रूढ़िवादिता, जो चीज़ें तत्व से पहले से चलती आ रही हैं उसी को मानना जनरल स्टोर टाइपिंग कहते हैं। जैसे महिला घर के काम करती है, पुरुष बाहर के।